नमस्कार। वर्षा ऋतु में 5 चीज़ें ऐसे देखेंगे जो हमें वर्षा ऋतु के बढ़े हुए वात को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है, जिसके कारण एंग्जाइटी, स्लीप कम होना, कभी कभी स्किन में ड्राइनेस आना या फिर जॉइंट पेन बढ़ना, ऐसे लक्षण दिखते हैं। तो उसमें 5 ऐसी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहला, गरम, स्निग्ध, पोषण से भरा हुआ ऐसा आहार करना है। आहार हमेशा ताज़ा, फ्रेशली बनाया हुआ होना चाहिए। स्निग्ध बनाने के लिए देसी गाय का घी, तिल का तेल या फिर कोकोनट ऑयल, इसमें आप बना सकते हैं। उसमें तिल की पाउडर या तिल का चटनी साथ में आप रख सकते हैं, कम तीखा बनाया हुआ। और सूखी चीज़ें खाने में अवॉइड करने, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, वो इस समय नहीं खाने चाहिए। दूसरा, रोज अभ्यंग करना। तो वायु के कारण बढ़े हुए सूखेपन को या स्किन के रुक्षता को या स्किन के वात विकारों को स्निग्धता, अभ्यंग से जो स्निग्धता आती है उससे बहुत ही फायदा मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभ्यंग के कारण जो चुभने वाली हवा रहती है बारिश के समय की, वो हवा हमें तकलीफ नहीं देती। इसलिए तिल के तेल से ल्यूकवार्म, गुनगुना गर्म करके शरीर को स्नान करने से पहले 10 से 15 मिनट मसाज करिए, उससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। वायु का एक गुण है चंचलता। खर सूक्ष्म चलो अनिल। तो वायु जब बढ़ता है उस समय चल गुण कम होना चाहिए। इसका मतलब ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं चाहिए, ज़्यादा हलचल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये चातुर्मास जो भारत में पाला जाता है उसका भी मूल कारण यही है कि बारिश के समय ज़्यादा देशाटन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और व्यायाम का प्रमाण भी मध्यम या अल्प से मध्यम प्रमाण में रहना चाहिए। चौथा, गर्म कपड़े पहनने चाहिए और फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए। जनरली बारिश के समय कपड़े गीले होने के कारण फंगल इन्फेक्शन या कृमि विकार बढ़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए खुजली ज़्यादा आती है। सूखे कपड़े पहनने चाहिए। आज धोए हुए कपड़े एकदम सूखने के बाद ही पहनने चाहिए। पानी गर्म होना चाहिए, पीने के लिए भी और स्नान के लिए भी। और कपड़े भी गर्म होने चाहिए पहनने के लिए भी, तो ताकि ज़्यादा शीत गुण अपने को नुकसान ना करे। स्नान के बाद जो आपके बाल होते हैं उसको तुरंत सुखाइए, उसको गीला मत रहने दें। अंतिम 5वां महत्वपूर्ण है, समय पे सोना और शांत रहना। क्योंकि चंचलता इस समय ज़्यादा हावी होती है, इसलिए योगा, मेडिटेशन, एक जगह पर बैठ के ध्यान करना है, भगवान के नाम का जप करना, भजन करना या फिर कोई ऐसे अध्यात्म शास्त्र पढ़ना जिससे मन शांत रहे। और समय पे सो जाना, ये सबसे आवश्यक बात है, क्योंकि वायु के चल गुण को शांतता ही कंट्रोल में लाती है।